everybody and thank you for logging in. Welcome to my channel. I am Muskan and I will be your friend before CLAT and after that. Now, सब कुछ चेंज हो गया है, पूरी स्ट्रैटेजी पैटर्न सब कुछ चेंज करा हुआ है क्लैट बॉडी ने, और अब हमने जितनी भी मेहनत की है ना सब पानी में जाने वाली है. ऐसी बातें हैं जो इंटरनेट पे सरफेस हो रही है. इज इट ट्रू? नो, एब्सोल्युटली बुलशिट. ठीक है. दूसरी चीज़, मेरे तो आंसर ही रॉन्ग आ रहे हैं. मुझे सही आंसर ही नहीं समझ में आए सैम्पल पेपर के. डज इट मैटर? एम आई गोना स्कोर लो? इसका मतलब मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रही. बुलशिट. ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला. आई विल टेल यू व्हाई. थर्ड थिंग, सैम्पल पेपर देख के तो ये समझ में आ रहा है कि क्वेश्चंस कुछ तो काफ़ी इजी थे. तो क्या पेपर सही में ऐसा होने वाला है? डू यू नो दैट? कट ऑफ कैसा होने वाला है? आई डोंट नो, नोबडी नोज. और कोई भी जो ऐसे वीडियोज़ डालता है उनको भी नहीं पता. ठीक है. नाउ कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन कि कोई भी स्ट्रैटेजी चेंज नहीं हुई है, हमारी स्ट्रैटेजी वैसे ही रहने वाली है. मेरा टेक थोड़ा सा अनयूजुअल है इस सैम्पल पेपर को लेके. आई विल टेल यू एग्जैक्टली क्या सीख है जो हमें लेनी है. ठीक है. दूसरी चीज़, अगर आपके मार्क्स नहीं आए हैं सैम्पल पेपर में सो डोंट वरी. सैम्पल पेपर सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए होता है कि पेपर का पैटर्न कैसे फॉलो करने वाला है. एंड देर आर वेरी 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 लेस चांसेस गाइज कि ये सैम्पल पेपर एग्जैक्टली क्वेश्चन पेपर भी वैसा ही आएगा. आई एम नॉट गारंटिंग यू, नोबडी इज गिविंग यू. देर आर जस्ट 50% चांसेस, और उसकी भी कुछ एडवांटेजेस है जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ. नाउ कमिंग टू, मैं ऐसा क्या डिफरेंट बताने वाली हूँ. बेसिकली आई विल नॉट गिव यू आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन फॉर इट बिकॉज आई थिंक कि सैम्पल पेपर के लिए वो रेलिवेंट नहीं है. एक सैम्पल पेपर को एनालाइज करने के लिए ज़्यादा रेलिवेंट है उसके पेपर पैटर्न और उसकी लैंग्वेज टाइप के क्वेश्चन एक्चुअली आ सकते क्या, हिंट्स है क्वेश्चन आने की, वो देखना. तो चलो आगे बढ़ते हैं, सैम्पल पेपर को एनालाइज करते हैं और देखते हैं हम इससे क्या क्या की टेकअवेज निकाल सकते हैं. लेट्स बिगिन. Alright, so let's begin some unusual analysis of this paper. Now सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि क्लैट सैम्पल पेपर निकालता क्यों है. ठीक है. बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट यू टू ऑल अंडरस्टैंड कि क्लैट सैम्पल पेपर निकालता क्यों है. अगर आप ये सैम्पल पेपर को जाके देखोगे तो नथिंग इन दिस सैम्पल पेपर इज मेंशन्ड इन सच अ वे दैट यू ऑल डिड नॉट नो. ठीक है. क्लैट सिर्फ आपको सजेस्ट कर रहा है किस टाइप के पेपर आ सकते हैं. क्वेश्चन डजंट इवन मैटर्स. सम पीपल हैव गॉट द रॉन्ग आंसर्स, उसमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता. यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द पेपर वेरी नाइसली, द पेपर पैटर्न विच आई एम टॉकिंग अबाउट. अब कुछ पेपर पैटर्न जो मैं ऊपर से देख के बता सकती हूँ और मेरी एनालिसिस के हिसाब से, द वन थिंग इज़ कि इट मे हैपन, नॉट कंपल्सरीली बट इट मे हैपन कि पेपर में अब पैसेज छोटे आए. 100% चांसेस इन दैट ऑल्सो. आई टेल यू वाई. ठीक है. अब जो एक दूसरी चीज़ मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे क्लैट हमें सजेस्ट कर रहा है कि अब की बार वी विल यूज सम ऑफ द डिफरेंट लैंग्वेजेस विच कैन अपीयर एनी टाइम एंड यू हैव टू बी रेडी फॉर इट. डिफरेंट लैंग्वेज का मतलब है कि हम सीधा वही लैंग्वेज नहीं यूज़ करेंगे कि दैट यू व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस पैराग्राफ, व्हाट डू यू बेस्ट समराइज फ्रॉम दिस पैराग्राफ. नाउ वी आर अबाउट टू चेंज दैट वर्ड्स. ठीक है. ये दूसरी चीज़ हमें क्लैट सजेस्ट कर रहा है. और तीसरी चीज़ जो क्लैट हमें सजेस्ट कर रहा है, जो एक तीसरी हिंट जो मुझे मिल रही है, दैट देयर विल बी अ लॉट ऑफ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन. स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यानी कि जहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट्स खुद वो निकाल के दे देगा किसी भी फॉर्म में, भले वो सजेशन के फॉर्म में, अजम्पशन के फॉर्म में, कैसे भी फॉर्म में. ठीक है. And then you have to mark the answer according to this. So CLAT is actually saving you time by not giving you long options for you to understand. अगर आप लॉजिकल रीजनिंग में अब से पहले तक का देखोगे तो वहाँ पे क्लैट ने बहुत बड़े बड़े ऑप्शंस दिए हैं विच आर रिलेटिवली वेरी कन्फ्यूजिंग. एंड टू फाइंड आउट द ऑप्शंस फ्रॉम देम वर्सेस दिस कि 2 सेंटेंसेस है, 3 सेंटेंसेस है मोस्टली अगर आप देखोगे, एंड आपको सिर्फ एक चीज़ निकालनी है, 2 चीज़ निकालने की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉलोज. ठीक है. 1 फॉलो करता है, 2 फॉलो करता है, बोथ या नीदर. दिस इज एक्चुअली द सिंपलर वर्जन ऑफ फाइंडिंग आउट एनीथिंग. ठीक है. तो ये बस तीसरा चेंज है जो मैं देख पा रही हूँ. इसके अलावा एक चीज़ जो मैंने पर्सनली ऑब्जर्व की है यहाँ पे, एंड आई डोंट नो कि ये कितनी एग्जाम में पुट टू होगी, बट मूविंग फॉरवर्ड अगर आप लोगों को पैसेज रिवाइज करना ही है या लॉजिकल रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स रिवाइज ही करना है, कुछ पैसेज देखना है, तो आप इस यहाँ पे पेपर का मैं आपको टाइप बता दूँ. यहाँ पे मोस्टली अगर आप देखोगे ना तो कुछ पैसेजेस ना डिफरेंट टाइप के आए हैं इसमें. यानी कि कोई भी माइक्रो लेवल का प्रॉब्लम, कोई भी नरेटिव पैसेज, जैसे पिछली बार बहुत सारे नरेटिव पैसेज थे. ऑलराइट. वैसी कुछ डिस्कशन नहीं है. पिछली बार कुछ बहुत ज़्यादा नरेटिव पैसेजेस थे एग्जाम में. इस बार ना मुझे सैम्पल पेपर में कोई नरेटिव पैसेज टाइप का कुछ नहीं दिख रहा है. यहाँ पे हम मोस्टली चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं और मोस्टली हम इंडियन चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं. अगर आप पैसेज को बहुत ज़्यादा सही से देखोगे तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट नेचुरल डिजास्टर्स और उसने कैसे इंडिया को चेंज कर दिया है. इंडिया की क्लाइमेट कमिटमेंट्स के बारे में बता रहा है. ठीक है. इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग चैलेंज के बारे में तीसरा पेपर डिस्कस कर रहा है. ठीक है. सोशल मीडिया और उसका क्राइम डिस्कस कर रहा है. यहाँ पे भी अगेन हम इंडियन सिचुएशन को बहुत ज़्यादा घुस के डिस्कस कर रहे हैं. उसके बाद फिर
इंडिया के एंटी करप्शन मेजर्स पे बात हो रही है, ठीक है, फिर फ्लड मैनेजमेंट इन इंडिया की बात हो रही है। तो यानी कि ये मुझे एक चीज़ बस लग रही है, आई एम नॉट श्योर इफ़ दिस विल पुट टू इन एग्जामिनेशन। देखो ये अगेन इस पैसेज में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बात कर रहा है। तो it may happen we can do further is we should concentrate more on such passages जहाँ पे एक इंडियन लेवल पे कुछ चेंजेस, कुछ सोशल प्रॉब्लम्स या कुछ पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स या कुछ प्रॉब्लम्स इन लेजिस्लेचर, ऐसी चीज़ें हो रही है, ठीक है। तो ये एक चौथी हिंट है जो मैं पूरे पेपर से बहुत ज़्यादा, अगर मैं डेप्थ में जाऊँ तो मैं निकाल सकती हूँ। एंड आई डोंट नो ये कितनी अप्लाई भी होगी, ठीक है, और ये क्यों अप्लाई नहीं होगी वो भी मैं आपको बताऊँगी बाद में। सो सी देर आर समथिंग जो मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे कुछ भी माइक्रो लेवल पैसेज नहीं दिया है क्लैट ने। एंड आई जस्ट रियली वांट टू नो कि यहाँ पे क्या रीज़न है ये चीज़ करने का, ठीक है। हर पैसेज में इंडिया को स्पेशली एम्फसाइज क्यों किया गया है। नाउ मूविंग ऑन, लेट्स सी कि क्या मिथ्स है जो चल रहे हैं, ठीक है। देर आर सम मिथ्स जो बहुत ज़्यादा मैं पेपर के मतलब वीडियो, रेडिट कम्युनिटी और कहाँ हर जगह मैंने देखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला मिथ है कि अब कंपल्सरीली पैटर्न चेंज हो गया है। सो इवन सम ऑफ द कोचिंग पीपल वर टॉकिंग अबाउट कि अब हम रिवाइज करके देंगे मॉक्स। नाउ व्हाट आई एम टेलिंग यू इज़ कि सैम्पल पेपर टू क्वेश्चन पेपर की अबाइडनेस, ठीक है, कि क्लैट टिके रहेगा उस सैम्पल पेपर को जिसमें वो दे रहा है, इज़ लेस देन 50%, बिकॉज अ लॉट ऑफ इट हैज़ नॉट नेसेसरली बिन द केस कि क्लैट वो सैम्पल पेपर को ही अबाइड कर रहा है, ठीक है। अगर आ भी गया तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। एंड आई टेल यू उसके भी एडवांटेजेस कि अगर अब पैटर्न इस तरीके से आता है तो उसकी क्या एडवांटेजेस है। बट यूजुअली ऐसा एकदम बहुत ज़्यादा प्रॉपर तरीके से नहीं होने वाला। आई थिंक कुछ पैसेजेस आपको दिए जाएंगे जो छोटे हो जाएंगे, इट वुड बी सम अरेंजमेंट लाइक दैट, ठीक है। जो दूसरा मेथ है वो चल रहा है कि क्योंकि सैम्पल पेपर ईजी आया है, देयरफॉर वी कैन प्रिडिक्ट कि पेपर कैसा आने वाला है, एंड देयरफॉर वी कैन प्रिडिक्ट कि कट ऑफ कैसा जाने वाला है इस बार। पेपर कैसा आने वाला है ये तो आप बिल्कुल ही प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। गो टू द सैम्पल पेपर्स दैट आर रिलीज फ्रॉम 2020, ठीक है, ज़्यादा दूर में जाने बोल भी नहीं रहे, सिर्फ 2020 से जाके देखो एंड सी कि कब एक्चुअली डिफिकल्टी लेवल पे सैम्पल पेपर से क्लैट ने एकदम कोरिलेट किया है, ठीक है। देर विल बी वेरी लेसर चांसेस कि कभी क्लैट बॉडी सेम तरीके का आपको डिफिकल्टी लेवल दे दे, है ना। हो सकता है कि आपका पेपर इस बार बहुत आसान आ जाए, हो सकता है बहुत हार्ड आ जाए, हमें प्रिपरेशन हार्डेस्ट की रखनी है, ठीक है। तो ये टाइम है ना ये स्पेक्यूलेशंस का वीडियो देखने का और क्या चीज़ कैसे हो सकती है वो देखने का नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हमें हिंट लेना, द स्मार्टर पर्सन विल ऑलवेज टेक द हिंट आउट ऑफ इट, नॉट सी कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, नॉट फाइंड आउट द शॉर्टकट्स थ्रू इट, ठीक है। अब ये कुछ मिथ्स थे जो मेरे को बताने थे एंड आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर है, ठीक है। नाउ द सेकंड थिंग इज़ कि न्यू क्वेश्चन फॉर्मेट आ चुका है। न्यू क्वेश्चन फॉर्मेट एकदम तरीके से इंट्रोड्यूस होगा कि नहीं एग्जाम में, आई डोंट नो, बट देयर इज शॉर्ट अ हिंट कि ऐसा हो सकता है। अब इसके लिए हमें क्या मेहनत करनी है, हमें क्या एडिशनल करना है ये चीज़ करने के लिए, इज़ ओनली वन थिंग, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या मेहनत करनी है, हमें कुछ भी नहीं करना। हम पहले जैसे पैसेज पढ़ रहे थे हम अभी भी वैसे ही पैसेज पढ़ेंगे, ठीक है। उसके एडिशनल में हम सिर्फ अपनी रीडिंग स्पीड सही करेंगे, ठीक है। एंड वाई आई एम टेलिंग यू दिस, क्योंकि पेपर का पैटर्न अगर क्वेश्चन पेपर आप देखोगे तो छोटा हो रहा है, छोटे पैसेज पढ़ने की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी जो क्लैट बॉडी है वो 450 वर्ड्स ही लिखा हुआ है उनके क्लैट सिलेबस के अंडर पे, ठीक है। तो ये 450 वर्ड्स का जो आंकड़ा है वहाँ तक तो पैसेज आएगा ही आएगा, श्योर। उससे ज़्यादा आएगा कि नहीं आएगा, बट उतना पैसेज आ सकता है अभी भी। तो हमें उतने ही पैसेज को पढ़ने की तैयारी करनी है। सब अपनी रीडिंग स्पीड को थोड़ा सा और इक्विप करना है। थोड़ा सा इक्विप इसलिए करना है क्योंकि कल को हमारे पास इतने मल्टीपल पैसेजेस आ जाएँ तो जो बैक एंड फोर्थ होगा हमारा क्वेश्चन वर्सेस पैसेज वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। हमें बस उस चीज़ की थोड़ी सी और तैयारी करनी है। एंड आई एम श्योर आप लोगों की रीडिंग स्पीड अब तक तो बहुत अच्छी हो चुकी होगी, ठीक है। और जिस हिसाब से अगर ये इस चीज़ को फॉलो करता है इंक्लूडिंग द टाइप ऑफ पैसेजेस दैट आर गिवन, तो फिर ये तो बिल्कुल भी हार्ड नहीं है ये वाले पैसेजेस पढ़ना। ये लैंग्वेज भी हमारी बहुत ज़्यादा फेमिलियर लग रही है मुझे, और कुछ बातें एकदम ही इंडियन बैकग्राउंड की गई है। तो आई डोंट थिंक कुछ भी ऐसी चीज़ है जो आप सुने नहीं हो, जिसको आपको फिगर आउट करने में टाइम लग रहा है। इनफैक्ट कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे कि आप बिना देखे भी आप मतलब पैसेज अगर आप नहीं भी देखोगे तो भी आप करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हो। कुछ पैसेज तो ऐसे थे। तो इफ़ दे आर फॉलोइंग इट वेरी रिलीजियसली, इसमें कोई हार्ड बात नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अब कमिंग टू लर्निंग, क्या रहती है हमारी लर्निंग? सिर्फ ये रहती है कि हमारे को कुछ चीज़ें ध्यान देनी है, ठीक है। कुछ लैंग्वेज हमारी चेंज हो सकती है। अब वो लैंग्वेज जब चेंज होगी तो उसमें क्या करना है वो भी मैं आपको जब पेपर में हम घुसेंगे तब बताऊंगी, ठीक है। कुछ पैसेजेस चेंज हो सकते हैं, वो पैसेजेस को कैसे इनकाउंटर करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और हमारा कुछ हद तक हमारा रीडिंग स्पीड इधर उधर हो सकता है, ठीक है। अब वो भी कैसे सही तरीके से करना है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है ना। कमिंग टू लास्ट चीज़ मैं आपको क्या बोल सकती हूँ
कि जस्ट रिमेन काम, ठीक है। ये सिर्फ एक सैम्पल पेपर है एंड बहुत लोगों के बहुत फैंटास्टिक स्कोर आए हैं इस सैम्पल पेपर में, बट सब लोग बस ये पेपर पैटर्न को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं। व्हाट कैन हैपन इज कि क्लैट और एनी एंट्रेंस एग्जाम में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। व्हाट कैन हैपन इज कि कोई भी क्लैट या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में कुछ भी हो सकता है कभी भी। इट्स नॉट इवन अबाउट दी सैम्पल पेपर, हो सकता है एग्जाम में उस दिन कुछ हो जाए, ठीक है। इफ आई गिव यू माई एक्सपीरियंस ऑफ माई एग्जाम व्हिच आई गिव इन 2018 एंड एनीबडी कैन गो टू द इंटरनेट एंड सर्च अबाउट इट, वॉज कि हमारे टाइम पे द पेपर यूज टू बी ऑनलाइन एंड पेपर का जो क्वेश्चन पेपर है दैट वाज नॉट डिस्प्लेड, टाइमर चल रहा था बट क्वेश्चन पेपर वाज नॉट डिस्प्लेड फॉर अप्रॉक्सीमेटली हाफ एन आवर फॉर मी। कैन यू इमेजिन हाफ एन आवर पेपर ही डिस्प्ले नहीं हो रहा है 200 क्वेश्चंस में, हाउ विल द फीलिंग बी ऑफ दैट, ठीक है। बट वहाँ पे आई डिड नॉट लूज माई काम, आई स्टिल अटेम्प्टेड द पेपर, आई वॉज स्टिल प्रिटी मच श्योर कि अगर ये नहीं होगा तो कुछ ना कुछ और हो जाएगा। माई गोल इज टू बिकम अ गुड लॉयर, माई गोल इज नॉट जस्ट टू क्लियर क्लैट और क्लियर सम एंट्रेंस एग्जाम एंड माई लाइफ विल नॉट एंड देयर। इवन इफ आई क्लियर इट वोंट एंड, इवन इफ आई नॉट क्लियर इट वोंट एंड, ठीक है। तो यहाँ पे काम रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एग्जाम के पहले। अगर आप इतने ज़्यादा स्पेक्यूलेशंस में अपना दिमाग लगा दोगे ना, तो आई एम नॉट श्योर कि आप एग्जाम के दिन आपका कॉन्फिडेंस कैसे बूस्टेड रह सकता है। नाउ व्हाट इज द गुड पार्ट हेयर, ऑलवेज सी द गुड पार्ट। Now, coming to what is the good part here, now let's skip to the good part. What is the good part about this paper pattern? If it follows, one thing is कि पहले जैसे कि 2023 का अगर आप पेपर देखोगे तो वहाँ पे ना लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड यूज़ हुई है, ठीक है। 24 का तो बहुत ज़्यादा इजी था बट 23 में थोड़ी तो हार्ड है, मतलब कुछ बच्चों को डेफिनेटली हार्ड लगी होगी लैंग्वेज। सो द गुड पार्ट विच इज़ हैपनिंग हेयर इज़ कि अगर पैसेजेस मल्टीपल आ जाते हैं तो कोई एक पैसेज अगर ऐसा है जो आपके सर के ऊपर से जा रहा है तो उसमें मार्क्स लूज करने की जो आपकी अब प्रोबेबिलिटी है वो 5 या 6 क्वेश्चन से रिड्यूस होकर अब सिर्फ 2 या 1 क्वेश्चन या मैक्सिमम 3 क्वेश्चन हो जाएगी अगर ऐसा पेपर पैटर्न आता है तो, ठीक है। और बैड पार्ट विच इज़ नॉट इवन बैड बट थोड़ा सा ये है कि हमारा जो पेपर को अभी तक हमने एनालाइज करने का, एक पेपर को इनकाउंटर करने का अभी तक का हमने सेट कर लिया हुआ कि 20 मिनट देना है यहाँ पे 25 मिनट देना है एट्सेट्रा, वो हमें अब थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट अपीयर्स ऑन दैट डे इन एग्जाम। तो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लेके चलनी है हमें 2 सब्जेक्ट्स के लिए, इंग्लिश के लिए हमें फ्लेक्सिबिलिटी लेके चलनी है और लॉजिकल के लिए हमें फ्लेक्सिबिलिटी लेके चलनी है और 5 to 10 मिनट्स, ठीक है, दोनों के लिए 5 to 10 मिनट्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी लेके चलनी है ताकि उस दिन जब पेपर में कुछ भी आए तो हम अपने दूसरे जो सेक्शंस हैं उससे ये टाइम को मैनेज कर सकें, ठीक है। इसके अलावा कुछ इनकरेक्ट आंसर्स, नॉट इनकरेक्ट बट कुछ वियर्ड आंसर्स मुझे फील हुआ है इस सैम्पल पेपर में। हाउएवर दैट इज नॉट द कंसर्न, एग्जाम में भी ऐसा डेफिनेटली होगा कि कुछ क्वेश्चंस हमें सेंस नहीं मेक कर रहे होंगे बट क्लैट ने वो चीज़ का आंसर कुछ और बताया होगा। हाउएवर देयर विल बी डेफिनेटली सम एक्सप्लेनेशंस फॉर दैट, ठीक है। So let's begin with the questions first. I am not gonna analyze each and every question because I know there are a lot of good mentors जिन्होंने ये already कर दिया है, but I will try to tell you some different things which you can look forward to. ठीक है, अब मैं कब से इस चीज़ को हाईलाइट कर रही हूँ and now I'm finally able to discuss this first question, ठीक है। अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना वो कह रहा है कि which one of the following is most logical and rational corollary to the above passage. अब इसका मतलब होता है कि आप स्ट्रेट अवे इस पैसेज से, ये जो ऊपर पैसेज है ये ना कुछ क्राइसिस के बारे में, नेचुरल डिजास्टर और क्राइसिस के बारे में बात करता है बेसिकली, और ये बताता है कि कैसे पहले भी चीज़ें थी बट अब ज़्यादा हो गई है, इंक्लूडिंग नेचुरल क्राइसिस और कुछ टेररिज्म की बातें, कुछ एपिडेमिक्स की बातें, कुछ तो ये सारी बातें हैं इस पैसेज में, ठीक है। हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमें हिंट करता है कि हम ये सिर्फ ऊपर वाले पैसेज से क्या इन्फर कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। अब मान लो कि अगर क्वेश्चन में कुछ अगेन ऐसा वर्ड यूज होता है और आप श्योर नहीं हो कि ये किस बारे में बात कर रहा है, ठीक है, तो कुछ चीज़ें जो आपको देखनी है, जब ऑप्शंस या तो बहुत ही ज़्यादा नैरो दिए जाएंगे आपको या तो एक आध ऑप्शन ऐसा होगा जो एकदम इज नॉट मेकिंग सेंस इवन टू द पैसेज, ठीक है, उस टाइम चांसेस है कि द क्वेश्चन इज आस्किंग समथिंग अबाउट इन्फरेंस और अजम्पशन, बिकॉज यही चीज़ें हैं जो हम पैसेज के अलावा से, मतलब जो हमारे प्रेमिसेस और कंक्लूजन में नहीं दिया रहता, हिडन प्रेमिसेस में बात करते हैं, हमारे हिडन अजम्पशंस में बात करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे बातें यूजुअली पैसेज से बाहर होती है, पैसेज से रिलेटेड होती है बट थोड़ी सी बाहर होती है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन में हिंट मिल रहा है कि पुअर कंट्रीज हैव लिटिल टू नो रोल टू प्ले इन मिटिगेशन ऑफ डिजास्टर एंड क्राइसिस, मतलब मुझे समझ में आ गया कि ये बात तो कहीं ऊपर की ही नहीं गई है। हाउएवर दिस इज मेंशन, ठीक है, तो हो सकता है बातें कुछ इन्फरेंस या अजम्पशन या ऐसे कुछ रिलेटेड है। दिस इज नॉट द कॉन्क्रीट वे टू फाइंड आउट, हाँ, दिस इज जस्ट कि आप इसको कैसे तुक्का लगा सकते हो अगर आपको एग्जाम में कुछ समझ नहीं आ रहा है तो। अब
इसका आंसर अगर हम देखा जाए तो हमें सबसे सही आंसर लगता है ऑप्शन बी, और वही सही आंसर है क्लैट सैंपल पेपर में भी, ठीक है। तो दिस इज़ वन थिंग। और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स जो है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है ऑल ओवर द एंट्रेंसेस एग्जाम जो कैट में आए होंगे, कभी कोई भी एक्स एंट्रेंस एग्जाम में आए होंगे, आई विल टेक देम ऑल आउट। आई विल टेक द मोस्ट रिलेटेड वर्ड्स दैट कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ the words that usually come and give it to you in a cheat sheet. If you want it, please comment down below. ठीक है, now coming to the next one, यहाँ पे अगर मैं देख पा रही हूँ तो अगेन पहले इन्फरेंस की बात की गई है, दूसरे में अजम्पशन की बात की गई है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो कुछ भी चीज़ अलग नहीं बोली जा रही, ना ऊपर ना नीचे, ये सब कुछ हम पढ़ते हुए आए हैं। वी हैव डन इट ऑल वेरी वेल इन आवर एग्जामिनेशन ऑल्सो, वी हैव ऑल डन इट वेरी वेल इन आर प्रिपरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो कुछ अजम्पशन की बातें कर रहा है, ठीक है, और हमसे पूछ रहा है कि कौन सा अजम्पशन वैलिड है। अब ये क्वेश्चन तो हमेशा से आते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन में तो डरने की भी जरूरत नहीं है। इनफैक्ट इट इज सो इजी। अगर अजम्पशन में आपको 4 ऑप्शन अभी वो दिए जाते जहाँ पे आपको खुद को एक स्टेटमेंट चूज करना पड़ता, तो वहाँ पे फिर से आपको नेगेशन टेक्निक और ये वो सब लगाना पड़ता, बिकॉज ऑप्शंस कैन बी रियली कंफ्यूजिंग एंड लॉजिकल, ठीक है। Now, moving on to the next, I'm so sorry if you feel like that I should discuss this paper in a lot of detail. You need each and answer and explanation. तो you can comment down below. I can really make a video for it. But मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ें already बहुत सारे YouTube videos में है जहाँ से आपको help मिल सकती है। तो I'm just trying to cover things which are not given anywhere else. ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आई है, दैट इज दे आर टेलिंग अबाउट दी सजेशंस की। वो पूछे कि यहाँ पे कौन सा सजेशन वैलिड है, ठीक है। अब सजेशन वाली जो चीज़ है ये हमने लास्ट ईयर के पेपर में तो नहीं देखी थी, अब ये यहाँ पे उठ के आ रही है। सजेशन देते टाइम ना हमारे पास क्या ध्यान रखना है कि हमें ना एग्जैक्टली वो बात नहीं बोलनी जो पैसेज में दी हुई है, ठीक है, और कोई भी एक्सट्रीम बात को हमें सजेशन देना ही नहीं है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि इंडिया विथ हेल्प ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी वुड बी एबल टू कंट्रोल कार्बन एमिशन कंप्लीटली बाय 2070। अब मान लो इसका हार्ड वर्जन आता है, ये पैसेज तो बहुत ईजी था, आप सबको समझ में आ गया होगा राइट आंसर क्या है। बट अगर कभी हार्डर वर्जन पे कुछ सजेशन पूछा जाता है तो ऑलवेज चूज समथिंग जो प्रेमिसेस और कंक्लूजन की बातों को घुमा फिरा के एक सजेशन बना के बोल रहा है, ठीक है। और उसमें कोई भी वर्ड एक्सट्रीम नहीं यूज़ होना चाहिए, कंप्लीटली नहीं यूज़ होना चाहिए, ठीक है, या एकदम फुल्ली, ये सब चीज़ें नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसी कुछ बातें हमें ध्यान रखनी है। नाउ इसके अलावा अब यहाँ पे सजेशन की बात की गई थी, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ये पूछ रहा है क्रूशियल मैसेज क्या है, ठीक है। तो अब का जो मैं पेपर पैटर्न देख पा रही हूँ वहाँ पे हमारे को बातें जैसे कि मेन आइडिया वाला वर्ड नहीं यूज़ किया गया है, अब वर्ड यूज़ किया गया है क्रूशियल मैसेज क्या फॉलो हो रहा है, ठीक है, या सजेशन क्या मिल रहा है हमें, ठीक है। मूविंग ऑन, थर्ड पैसेज का सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो मैं कह रहा है कि क्या अजम्पशन प्लस सजेशन, ठीक है, आप ले सकते हो इस अबव पैसेज से। अब इससे हमें क्या हिंट मिलता है कि दो चीज़ें ना कंबाइन हो सकती है, ठीक है। आपको बोल सकता है कि क्या मैसेज मिल रहा है आपको और क्या अजम्पशन मिल रहा है, ठीक है, इस पैसेज से, या क्या अजम्पशन मिल रहा है और क्या आप इस चीज़ को मेन आइडिया मानते हो, ठीक है। ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और जब भी ये एंड वाली लैंग्वेज यूज़ की जाएगी, ठीक है, मतलब कि दो पैसेज को मिला के चीज़ें बात पूछी जाएगी, तो वहाँ पे हमें दोनों चीज़ देखनी है कि कौन सा स्टेटमेंट अजम्पशन बोल रहा है और कौन सा स्टेटमेंट सजेशन बोल रहा है, ठीक है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो एक्चुअली अजम्पशन की बात कर रहा है। वो ये बता रहा है कि इंडिया का हाई रेट है कंजम्पशन का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का, ठीक है, क्योंकि हमारा इंपोर्ट बिल ज़्यादा है तो बाय डिफॉल्ट हमारा कंजम्पशन ज़्यादा है, ठीक है। और जो सेकंड है वो हमें सजेशन दे रहा है कि हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो अजम्पशन और सजेशन दोनों ही अलग अलग स्टेटमेंट में आ रहे हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें मार्क करना है बोथ, क्योंकि दोनों अपनी अपनी जगह वैलिड हो रहे हैं, ठीक है। अगर आपको कभी भी ऐसा कन्फ्यूजन हो तो आपको पहले क्वेश्चन में जाके देखना है कि एंड वाली लैंग्वेज यूज़ की गई है कि और वाली लैंग्वेज यूज़ की गई है। सिंस यहाँ पे एंड वाली लैंग्वेज यूज़ की गई है तो बोथ ऑफ देम डू फॉलो, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, यहाँ पे भी सबसे ज़्यादा सेम ही चीज़ें मुझे देखने मिली है। अजम्पशन पे बहुत ज़्यादा इम्फोसिस दिखा है पूरे पेपर में, ठीक है। नाउ आई एम वांटिंग कि मैं ये अजम्पशन जो इस टाइप के अजम्पशन है जहाँ पे 1 फॉलोज होता है या 2 फॉलोज होता है, क्योंकि थोड़ा सा हमारा एज अ फ्रेटर्निटी अब थोड़ा सा ध्यान वहाँ था जहाँ पे बच्चों को खुद से कोई अजम्पशन निकालना पड़ेगा आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस। बट अब मुझे लग रहा है कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आने चाहिए जहाँ पे हम ये बता सकें कि 1 फॉलो होता है, 2 फॉलो होता है, कुछ ऐसा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस निकालने पड़ेंगे हमें यूजुअली, ठीक है। तो इस पे भी मैं एक सेपरेट क्लास करूँगी जहाँ से हम समझ पाए कि हमें कौन से सिचुएशन में कौन से आंसर मार्क करना है, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आंसर हमारा था ऑप्शन सी, ठीक है। अभी ऑप्शन क्यों था, क्योंकि अगर आप
फर्स्ट को देखोगे, है ना, तो वहाँ पे तो कुछ एकदम ही इलॉजिकल बात की हुई है कि सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल्स एल्गोरिदम्स को हमें बढ़ाना चाहिए, जो कि हमारे पूरे पैसेज में ये लैंग्वेज कभी यूज़ नहीं की गई है। सेकंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा नैरो डाउन कर रहा है पूरे प्रॉब्लम की जो जड़ है, उसको एक ही चीज़ को बना दिया है, सोशल मीडिया को, ठीक है। जबकि यहाँ पे ऐसा बस पैसेज चालू हो रहा है सोशल मीडिया के बारे में, ठीक है, फिर वो साइबर क्राइम में स्विच हो जा रहा है, वो कहीं पे भी ये नहीं बोल रहा कि सोशल मीडिया ही जड़ है, ठीक है। देन थर्ड ऑप्शन जो है वो ये बोल रहा है कि सिर्फ साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस जो है उससे हमारा मिसयूज़ बंद नहीं होगा, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें एडिशनल जो हमें करनी पड़ेंगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस, तो इस टाइप के आंसर्स यूजुअली हमारे करेक्ट आंसर होते हैं। दिस इज़ वन थिंग जो आपको ध्यान देनी है, ठीक है। मूविंग ऑन टू, अगेन पेपर का पैटर्न मुझे एकदम सेम दिख रहा है, स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, थोड़ा सा एलेट से रिसेंबल कर रहा है मुझे ये पैटर्न। इसके अलावा अगर मैं कुछ बातें बताना चाहूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लग रही है, तो अगेन जो पैसेज है वहाँ पे हमारे को और भी चीज़ें, नॉट इवन अजम्पशन, ठीक है, बट कुछ और बातें भी हमें स्टेटमेंट बेस्ड ही दी जा रही है। जैसे कि यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी कि यहाँ पे कोई भी चीज़ अब ऑप्शन में जो आ रही है उसके ऊपर हमें स्टेटमेंट दिया हो सकता है, और वो किसी भी चीज़ में दिया हो सकता है, मेन आइडिया, किसी चीज़ का इंपॉर्टेंस, किसी चीज़ की समरी। आपको रेडी रहना है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के लिए, ठीक है, जहाँ पे आपको स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे और उसके बेसिस में आंसर निकालना है। और इस पैसेज में वापस हमें असेंशियल मैसेज पूछ रहा है, ठीक है। अब तक हम लोगों का मेन चीज़ें जो थी वो था मेन आइडिया, समराइजेशन, अजम्पशन, इन्फरेंस, ठीक है, बट अब बातें बदल चुकी है। अब हमें मैसेज भी पता होना चाहिए कि एक पैसेज जो ऊपर है वो क्या कन्वे कर रहा है, ठीक है, क्या मैसेज दे रहा है वो, ठीक है। और ये चीज़ 2 बार आ चुकी है, मैसेज या सजेशन या कुछ ऐसे लैंग्वेज भी यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है। सारी बातें भी हो सकती है, हमारे पैसेजेस का लैंग्वेज अब चेंज हो सकता है। इसके अलावा एवरीथिंग आई सी इज़ रेपिटेटिव, ठीक है। अगर इतना रेपिटेटिव पेपर पैटर्न आने वाला है अकॉर्डिंग टू सैम्पल पेपर, तो हमारा तो बहुत बेस्ट है, हमको तो सिर्फ कुछ चीज़ें सीखनी है। ऑप्शन लॉजिकल में भी हमें अब बहुत ज़्यादा नेगेट नहीं करना, हमारे लिए चीज़ें सिर्फ आसान हो रही है, ठीक है। सो दिस वॉज माई टेक अबाउट सैम्पल पेपर। इफ़ यू वॉन्ट मी टू डिस्कस ईच एंड एवरी क्वेश्चन, देन आई कैन मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो, एंड if you are very confident that you don't need it but you have some other query, ठीक है, then I will be happy to help. I hope that this video helps you to analyze कि सैम्पल पेपर से हमें एक्चुअली हमारे की टेकअवेज क्या होने चाहिए अपार्ट फ्रॉम ऑल दी गॉसिप्स एंड ऑल द थिंग्स दैट आर रनिंग अराउंड, ठीक है। चलो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू फॉर स्टेइंग ट्यून्ड, बाय बाय।